कैसे हो बेटा? मस्त, वेरी गुड। हम लोग आज मिशनेरियस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इसमें क्या बेटा, हम लोगों ने जो भी कुछ देखा है बेटा चैप्टर 9 में स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड, वो सारी के सारी क्वेश्चंस, जितने टाइप्स के क्वेश्चन हमने लोग ने देखा है वो सारा का सारा हम लोग मिशनेरियस एक्सरसाइज में देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच the line is k minus 3 into x minus y minus क्या बता 4 minus x 4 minus k square into y और क्या बता प्लस k square minus 7k plus 6 equal to 0। ठीक है, कहता है कि k की वैल्यू पता करो, जिसके लिए ये लाइन जो है वो क्या है, पहला पार्ट पैरेलल टू x एक्सिस, क्या है, k की वैल्यू पता करनी, और लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस का या पैरेलल टू y एक्सिस या पासिंग थ्रू ओरिजिन, इन सब के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारी गिवन लाइन है उसको y इक्वल टू mx प्लस सी के फॉर्म पर लिखना पड़ेगा बेटा। क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का। तो यहां से हम m का कंपेयर करके देख लेंगे कि पैरेलल है तो m क्या होगा, x एक्सिस के पैरेलल तब m क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल है तब m क्या होगा, और पासिंग थ्रू ओरिजिन है तब c क्या होगा, तब c क्या होगा, 0 होगा। तो कहने का मतलब ये कि इस जो गिवन लाइन है दिस, इसको क्या करेंगे हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ लिख लेंगे। तो गिवन लाइन लिख लेते हैं बेटा, गिवन लाइन क्या है, k माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, किस फॉर्म का लाना बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, इस चीज को यहां रोक लेते हैं, बाकी चीजों को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, r माइनस, इसको ब्रैकेट में भी बंद रखते हैं, 4 माइनस के स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा, माइनस के माइनस 3 इंटू एक्स। ये पूरा का पूरा बेटा हम उधर ट्रांसफर करना चाह रहे हैं, इस प्लस की जाती है, हम माइनस लगाना चाह रहे हैं तो लगा लेते हैं बेटा, के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6। ठीक है, ये हो गया ना बेटा। ये y वाला पोर्शन यहां रोक लिया, y इक्वल टू, ये पोर्शन उधर चला गया, माइनस के माइनस 3 इंटू एक्स, ये पूरा का पूरा इधर आ गया, ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया, ये प्लस है तो यहाँ माइनस में लगा दिया। अब देखो बेटा सब में माइनस है तो आप साइन चेंज कर सकते हो, आप सबको प्लस लिख सकते हो। ठीक है, कंपेयर करो, क्या था, कंपेयरिंग विद y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, m इक्वल टू क्या आ गया बेटा, m इक्वल टू आ गया k माइनस 3, नहीं अभी नहीं, क्या हो गया, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में यहाँ तो y भी बना है ना बेटा, तो एक लाइन हम और लिखेंगे, y नहीं आया था, ये y का कोफिशिएंट अभी लगा हुआ है, इस चीज को हम यहाँ ट्रांसफर कर दें तब आएगा मजा है, तब हमारा परफेक्ट फॉर्म होगा k माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। ये हो गया, ये m की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो जाएगा के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। क्यों, सही चला ना बेटा?
क्या किया, ये y केवल रखना था इस तरफ, LHS में केवल y रखना है, हमारा यहाँ कोफिशिएंट भी था। अब कंपेयर करें, नाउ कंपेयरिंग विद y इक्वल टू mx प्लस c, m इक्वल टू क्या गया बेटा, m आ गया k माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, क्यों बेटा, क्या आ गया, m इक्वल टू k माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर, और c क्या आ गया, c आ गया के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस के स्क्वायर। वेरी गुड, अब तो आपकी बात बन गई। फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट यहां से शुरू होता है, समझ, सिंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस गिवन लाइन, पैरेलल टू गिवन लाइन, क्या बेटा, गिवन लाइन पैरेलल टू क्या, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर क्यों, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब उसका जो टेंजेंट है, उसका जो स्लोप है वो 0 है। क्यों, जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन भी हो सकती है, और एक्स एक्सिस पे जो लाइन है वो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, ये जो इसका इंक्लिनेशन है एक्स एक्सिस से वो 0 होगा, तो m इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। और m की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला था, k माइनस 3 अपान 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, ये चीज उधर चली जाएगी तो 0 बन जाएगी, r k माइनस 3 इक्वल टू 0, r k इक्वल टू 3, बस बेटा यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब बी पार्ट यदि हम करते हैं, सिंस गिवन लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, therefore m not defined, m not defined, नॉट डिफाइंड में क्या होता है, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है, डिनोमिनेटर हमारा 0 हो जाता है, तो therefore 4 minus k square equal to 0, r minus k square equal to minus 4, r k equal to plus minus 2, एक आंसर आपका ये आ गया बेटा, वेरी गुड। और ये लाइन कहां से पास हो रही बेटा, ओरिजिन से पास हो रही, तो जो उसका y इंटरसेप्ट है ना, c 0 हो जाएगा, तो इस अगले पार्ट में हम c को 0 दिखा देंगे, बस इसको भी कर लेते हैं बेटा। तो बी पार्ट हो गया ना, इधर तरफ कर देते हैं। सी पार्ट के लिए क्या कह रहा है कि लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्या लिखें, since given line passing through origin therefore c equal to 0, बस इतनी सी बात है बेटा। क्या, since given line passing through origin therefore since given line passing through origin therefore c equal to 0, सी पार्ट के लिए बस इतनी सी बात है। क्या, since given line passing through origin therefore
वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, C इक्वल टू 0 और k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपान 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0 और ये उधर ट्रांसफर कर दोगे तो 0 हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में k स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर कर लेते हैं बेटा, 6 है ना तो कितना आएगा 7, 6 है ना बेटा ये, और ये 7 है तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -6 और -1, क्यों भैया है, ये क्या आ जाएगा, इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं, आर के स्क्वायर माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0, के कॉमन ले लो यहाँ, तो यहाँ पर k माइनस 6, यहाँ -1 कॉमन ले लो, यहाँ भी बचा k माइनस 6 इक्वल टू 0, दोनों में दो टर्म है, यहाँ से पहले एक टर्म है, यहाँ के बाद एक टर्म है, दोनों में k माइनस 6 कॉमन है, बचा क्या k माइनस 1, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर k माइनस 6 इक्वल टू 0, इफ दो चीजें ना बेटा, या तो ये 0 या तो ये 0 या तो दोनों 0, इफ k माइनस 6 इक्वल टू 0 देन k इक्वल टू 6, if k minus 1 equal to 0 then k equal to 1, बस इतनी सी बात है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, यदि ये कहाँ लगा ओरिजिन से पास हो रहा है तो k की वैल्यू आ गई 1 और 6, ठीक है, एक आंसर आपका ये आ गया। तो तीनों पार्ट हम लोगों ने कर लिया, कब जब x एक्सिस से पैरेलल है, x एक्सिस से पैरेलल है तो स्लोप 0 होगा, और यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो m नॉट डिफाइंड हो जाएगा, यानी टाइम थीटा जो है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, 9 डिफाइंड में डिनोमिनेटर 0 होता है, ठीक है। तो हम 4 माइनस k स्क्वायर इक्वल टू 0 से हम k की वैल्यू निकाल लिए, और यदि ये ओरिजिन से पास हो रहा है, क्या बेटा ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है तो देखो इसका y इंटरसेप्ट 0 है, ये y पे कट ही नहीं रही, y इंटरसेप्ट तब बनता है जब ये लाइन आती है, ये चीज y इंटरसेप्ट है इस लाइन के लिए, ये लाइन कहां से पास हुई ओरिजिन से, तो y इंटरसेप्ट 0 है, तो हमने c की वैल्यू 0 रख दिया था, ठीक है। ये नोट कर लो बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में नोट कर रखा है, कहता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ लाइन, तब ऐसी लाइन की इक्वेशन बताना है जिसका कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस में सम क्या है 1 है, और जो इंटरसेप्ट है उनका प्रोडक्ट -6 है, तो लेट इंटरसेप्ट intercept on axis B X and A मान है A and B, therefore according to question क्या बेटा A plus B equal to 1 and क्या A into B equal to -6, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 A equal to 1 minus B, substituting in इक्वेशन हमारा सेकेंड, तो क्या मिल जाएगा, ए की जगह 1 माइनस बी रखना है ना, ए की जगह पे, तो हम लिख देते हैं 1 माइनस बी इंटू बी इक्वल टू -6,
और बी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 6 इधर ले आओ तो बेटा प्लस 6 इक्वल टू 0 और माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर को देना बेटा, तो माइनस 3 और प्लस 2 आएगा। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, e माइनस बी इंटू बी प्लस 2 इक्वल टू 0। इफ e minus b equal to 0, then b equal to 3। ठीक है, if b plus 2 equal to 0, b plus 2 equal to 0, then b equal to minus 2। ठीक है, तो b की दो वैल्यू हो सकती है, क्या क्या हो सकता है, b की वैल्यू 3 भी हो सकती है, b की वैल्यू -2 हो सकती है। if b equal to क्या था 3, then a कितना था, a equal to 1 minus b यानी 1 minus b equal to -2। तो एक पेयर आपका बन गया a equal to -2 और b equal to 3। ठीक है, if b equal to -2, then a equal to 1 minus -2 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। तो ये हो जाएगा 3, a इक्वल टू 3 आ गया और b इक्वल टू क्या आ गया बेटा, b इक्वल टू -2। ये पेयर बनेंगे, या तो a जो x इंटरसेप्ट है -2 है तब y इंटरसेप्ट 3 है, यदि x इंटरसेप्ट 3 है तो y इंटरसेप्ट -2 है। इसको केस 1 डाल, ठीक है, केस 2 केस हो सकते हैं, एक केस हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकती है। ठीक है, फॉर केस 1 लाइन क्या वैल्यू बेटा, x अपान a क्या होता है, इंटरसेप्ट वाला फॉर्म x अपान a प्लस y अपान b इक्वल टू 1 और x अपान a एक जगह पे आप रखोगे -2 प्लस y अपान b की जगह पे रखोगे 3 इक्वल टू 1। तो क्या करें, थोड़ा -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इससे -6 चलो एलसीएम में लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम -6 आ जाएगा, 3 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x, ऐसे -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा -2y इक्वल टू 1 और 3x प्लस 2y इक्वल टू -6। एक तो लाइन का इक्वेशन ये हो गया, ठीक है। और फॉर केस सेकंड ठीक है, क्या है x अपान a, x अपान 3 प्लस y अपान -2 इक्वल टू 1। -6 से मल्टीप्लाई करो या -6 से ले लो, तो जाएगा -2x प्लस 3y इक्वल टू 1 और तो यहाँ -2y क्यों बचा, पता क्या तो बचा, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, आपको सही ना बेटा, -2x और प्लस 3y और -2x प्लस 3y इक्वल टू -6। बस इतनी सी बात है बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, ये नोट कर लो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है। कहा था कि व्हाट आर द पॉइंट, कौन सा पॉइंट है ऑन y एक्सिस हुज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन इज 1। ठीक है, अब देखो बेटा, पॉइंट कहाँ है, y एक्सिस पे है बेटा, पॉइंट कहाँ है y एक्सिस पे।
ठीक है। और एक्स इंटरसेप्ट इसका लाइन का कहाँ का, लाइन का एक्स इंटरसेप्ट ये हुआ ना, एक्स इंटरसेप्ट 3 है और वाई इंटरसेप्ट 4 है, ये है। और जो डिस्टेंस है ना बेटा वाई एक्सिस से इसकी, ये कहाँ कितनी बेटा 4 यूनिट डिस्टेंस है, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से डिस्टेंस इस लाइन की कितनी बेटा 4 यूनिट है। सिचुएशन ये मान लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि हम ये कहना चाह रहे थे कि वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसका एक्सिस जीरो होगा, क्या जीरो होगा, एक्सिस जीरो होगा। बस इसी पॉइंट को, इसी क्लू को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्या बेटा, लेट करें, लेट रिक्वायर्ड पॉइंट, क्या बेटा, रिक्वायर्ड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, कहां बेटा, वाई एक्सिस बी, एक्सिस जीरो लिखोगे ना बेटा, 0 कामा वाई, क्यों वाई की बजाय वाई 1 लिख लो, ठीक है। गिवन लाइन क्या है बेटा, इसको रफ कर दें तो समझने के लिए था बेटा, ठीक है। गिवन लाइन लिख लो बेटा, एक्स इंटरसेप्ट इसमें 3 है, ये वाई इंटरसेप्ट 4 है और ये डिस्टेंस 4 है। इस पॉइंट को, इस पॉइंट P को हम लोगों ने क्या मान लिया है, P को मान लिया है 0 कामा y1। बस ये सिचुएशन है, ये x एक्सिस है बेटा और ये बाबू y एक्सिस है, ठीक है। अब क्या करें, अब हम वो वाला फार्मूला लगाएंगे, है। अच्छा पहले गिवन लाइन को ax प्लस by प्लस c के फॉर्म का लिख लेते हैं। गिवन लाइन क्या है बेटा, गिवन लाइन है हमारी x अपान 3 प्लस क्या बेटा y अपान 4 इक्वल टू 1। और ऐसा करते ना, एलसीएम ले लेते हैं, 12 आ गया, 4x प्लस 3y इक्वल टू 1 और 4x प्लस 3y, ये 12 उधर जाएगा इक्वल टू 12। इसको और क्या लिख सकते हो, आर 4x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट में -12, -12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल A की वैल्यू हो गई 4, B की वैल्यू हो गई क्या बेटा 3 और C की वैल्यू हो गई -12, ठीक है। तो D का फार्मूला क्या होता है बेटा, D इक्वल टू होता है मॉड, मॉड क्या बेटा, मॉड के अंदर होता है ax1 है ना बेटा, ठीक है, ax1 प्लस by1 प्लस c होल अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जब हमको डिस्टेंस गिवन होती है तब हम ये जो मॉड की वैल्यू है ना बेटा, ये प्लस माइनस दोनों को कंसीडर करते हैं, क्यों, क्योंकि d तो हमारा आ गया बेटा, ठीक है, d हमारा गिवन है। ये d गिवन नहीं होता है तो मॉड में चाहे अंदर प्लस हो या माइनस, बाहर निकल करके बेटा प्लस ही आता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे, d को हम 4 लिख लेते हैं और मॉड के अंदर क्या है बेटा, मॉड के अंदर a, एक लाइन और कर लेते हैं फिर करेंगे 4 इंटू x1 हमारा 0 है प्लस b हमारा कितना बेटा 3 और y1 हमारा y1 है प्लस c की जगह पे हम -12 लिख लेंगे अपान अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो अब ये हम लिख लेंगे r4 इक्वल टू प्लस माइनस करके लिख लेंगे बेटा, ठीक है, बात समझे। ये आप याद रखो कि जब कोई डिस्टेंस हम आपको गिवन है तब ये मॉड में जो वैल्यू आती है वो हम प्लस और माइनस करके लिख लेते हैं, मतलब दोनों को कंसीडर करते हैं, प्लस को भी कंसीडर करते हैं और माइनस को भी कंसीडर करते हैं। ये तो 0 हो गया बेटा, 3y1
माइनस 12 अपॉन ये कितना आ जाएगा बेटा 5। 4 4 जा 16, 16 और 9 25, 25 का रूट 5 आएगा। आर 20 इक्वल टू प्लस माइनस 3y1 माइनस 12। ठीक है, प्लस माइनस किसके साथ है बेटा? इसके साथ है, पूरे के साथ। ठीक है, क्यों सही चल रहा ना बेटा? अब क्या करें? फॉर टेकिंग पॉजिटिव वैल्यू, केस फर्स्ट लिख लो या केस सेकंड लिख लो। केस फर्स्ट, 20 इक्वल टू 3y1 माइनस 12। ठीक है, 12 किधर आ जाएगा? तो 20 प्लस 12 इक्वल टू 3y1, तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 32 अपॉन 3। तो पॉइंट हो जाएगा हमारा, पॉइंट क्या हो जाएगा? 0 कामा क्या था बेटा? 0 कामा y1 आ गया आपका 32 अपॉन 3। ठीक है, एक सिचुएशन ये आ गई। और सेकंड केस हम इधर लिख लेते हैं बेटा। क्या है सेकंड केस? केस 2, क्या है? 20 इक्वल टू माइनस ब्रैकेट के अंदर 3y माइनस 12। ठीक है, तो क्या करें? चलो माइनस डाल ही दो अंदर बेटा। 20 इक्वल टू माइनस 3y प्लस 12, माइनस 3y इधर ले आओ, और 3y इक्वल टू माइनस 20 प्लस 12, और y इक्वल टू ये कितना आ जाएगा बेटा? माइनस 8 अपॉन 3। तो क्या हो गया बेटा? पॉइंट। देयरफॉर पॉइंट क्या हो गया बेटा? पॉइंट हो गया हमारा 0 कामा माइनस 8 अपॉन 3। ये दो सिचुएशन है, एक आंसर आपका ये आ गया, एक यहां आ गया था। तो hence required point क्या हो गया बेटा? 0 कामा माइनस 8 अपॉन 3 एंड क्या बेटा? 0 कामा 32 अपॉन 3। वेरी गुड, यही आपका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा।